अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। कल एक वीडियो कसूर से जो जनरेट हुई और वाक़या भी वहीं का था, वो फिर फौरी तौर पर गर्दिश करनी शुरू हुई, एक तरफ से, दो तरफ से, चार तरफ से, और उसको काफ़ी दोस्तों ने सीरियसली लिया। और सो मच सो कि बहुत से लोगों ने मुझे फ़ोन पे बात हुई, फिर उसको डिस्कशन का मौजू बना, मेरे साथ ही नहीं और आपस में भी दोस्तों के ग्रुपों में। और एक कॉमन चीज़ थी। वाक़या पहले मैं ये बता दूं कि कसूर में जो वहाँ के शेख मोहम्मद यूसुफ साहब सदर जमात थे, जमात अहमदिया के, वो कहीं पहुँचे हैं वहाँ अपने जो नमाज सेंटर है वहाँ पे, या जुम्मे के लिए जहाँ पे इंतज़ाम था, और एक साथ और नौजवान थे, खादिम थे। तो उन दोनों को घेराव कर लिया और उधर लबैकियों ने जो नारेबाजी है वो आप सब ने सुनी होगी, देखी होगी। तो जब उस पर बात आपस में चली या मुझसे चली, तो एक टीप का मिसरा उसमें चलता है, हुण ते खीर हो गई। इत्थों तक गल पहुँच गई, हुण दसो अगों की बनेगा, तो ये तो वो, और ये कि अहमदी तो बिल्कुल वो गैर महफूज हो गए। ठीक है, गैर महफूज जो उसकी अपेरेंट डायनेमिक्स हैं उनकी रूह से तो ऐसा ही है। लेकिन मैं पिछले जो दो कंसिस्टेंट प्रोग्राम थे उनके साथ आपको अटैच करके फिर आगे लेके चलता हूँ कि मेरा उनमें यही तो मेरा मौक़िफ़ था कि जो है ना आपका कि अल्लाह ताला आपकी मदद करता है और खुदा ताला ने वादे दिए हुए हैं, इन बातों को तो अपनों के दिल में इसका पूरा तवक्कुल जानशीन और जागुज़ी हो जाए तो वो बहुत बड़ी बात है। जिस बंदे ने एट द फर्स्ट प्लेस बानिया जमात अहमदिया को वो मसीह मऊद ही नहीं समझा हुआ, जो उनको खुदा की तरफ से भेजा हुआ नहीं समझ रहा, बल्कि उनकी मुखालफत में और उन पे गंद और बकवास बोलने में प्राइड ले रहा है, उसको उन इल्हामात और उन पेशखबरियों और उन खुशखबरियों से कोई गरज नहीं है, और उसकी सेहत पे उस तरह से कोई असर नहीं है। वैसे तो फिर असर ज़ाहिर हो रहा है और नज़र भी आ रहा है, उसकी तरफ मैं बाद में आता हूँ। लेकिन जो मान चुके हैं वो अगर उन जुमलों को देखते जाएं तो उनके लिए भी उसको एक सीक्वेंस में रख के खुदा ताला की फेली शहादत को शनाख्त करके जो माजी से हम आज तक चलती आ रही है, उससे अपना मुस्तकबिल उन्होंने विजुलाइज करना होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि उधर से इब्तला आए और साथ ही अल्लाह ताला फर्दन फर्दन रात को सोए में सारों को ख्वाबें दिखा के इल्हाम कर करके ये बताना शुरू कर दे, तगड़े हो वजह मैं हमें बस बाद मैं तुहानू कुछ नहीं होने देना। ऐसा किसी ज़माने में भी नहीं हुआ, बल्कि उसके उलट ये होता है कि वो जो आम पब्लिक होती है, जो कि मोमिनीन की पब्लिक है, वो ये कहती है कि उनके बारे में कुरान शरीफ में फरमाया कि ऐसे ऐसे हालात आए कि दिल जो थे वो हलक में आ गए उछल सीनों से, और फिर वही मता नसरुल्लाह की आवाज़ें बुलंद हुई। तो वो ऐसे तो नहीं होती। मतलब जब जंगे खंदक का जो घेराव था वो कोई छोटा सा घेराव तो नहीं था। जलाओ घेराओ और ये सारी मतलब एक तो पहले ये देख लेना कि नबियों की जमातें किसी दौर में भी जलाओ घेराओ के मुर्तकिब नहीं पाई गई। वो अपने मौक़िफ़ की तस्दीक, तरवीज और उसके ऊपर स्टैंड और इस्तकामत दिखाने के लिए किसी ज़माने में भी इन हथकंडों की मोहताज नहीं हुई, बल्कि इनको उन्होंने हकारत से दूर ठुकराया है, अपने सफ़ों से दूर रखा है, उन हालात में भी दूर रखा है जिन हालात में उनकी हालत जंग होती है। लेकिन दूसरी तरफ जो उनके मुखालफीन हैं, जिनका बहरहाल खुदा ताला से कोई ताल्लुक़ उन मानों में बिल्कुल नहीं होता, ठीक है वो अल्लाह की मखलूक है, लेकिन उनका किरदार जो है वो मुखालफीन अंबिया के तौर पर इस्टेब्लिश हुआ है, उन्होंने वो किरदार अदा करना है। उनके पीछे और उनके दिलों में क्योंकि अल्लाह ताला की हस्ती बारी ताला सकीनत के तौर पर मौजूद नहीं होती, नतीजतन जिस तिनके पे उनका हाथ पड़े, जो उस वक्त उनसे बन आए, वो करने से गुरेज नहीं करते। मतलब और तो और रही जो आप मतलब
मलंगी के दौड़ों में ये तक होती है कि गल ज़्यादा निकल गई है ना बंदे तो नहीं टलना। बंदे कहाँ बाज आते हैं? उनका तो यही थाल कटोरा है और वो उसको पूरा इस्तेमाल करेंगे। लिहाजा वो उन्होंने वो किया और आप लोगों ने देख भी लिया। इसमें सिर्फ जिस बात के हवाले से खाकसार ने आज आपसे जो बात करना चाह रहा है वो इतनी सी है कि उसमें जो वो जुमला था ना कि होने अखीर हो गई है, इससे मुझे इत्तफाक नहीं है। और क्यों नहीं है, मैं उसके ऊपर मैं आज बात करना चाहता हूँ इस प्रोग्राम में। कसूर में दो बंदे घेर लें 40-50 या 100 आदमियों का मजमा इकट्ठा होके, और वो मजमे की औकात और करतूत भी उनके नारों से, उनकी शक्लों से, उनकी बेरिंग्स से और उनके हर हवाले से जैसे जैसे उनको आप देखें और फ़ौरन एनालाइज करें तो उनके वो सारा कुछ बता रहा है कि वो किस कैलिबर को क्या हैसियत है उनकी। और वो जो दो उनके दरमियान बैठे हुए थे, या वो एक यूसुफ साहब, मोहम्मद यूसुफ साहब जो मोटरसाइकिल पे बैठे थे, और साथ वो तनवीर अहमद साहब, उनके चेहरों पे तो कोई तरथली नहीं मची हुई थी, कोई इज़्तिराब नहीं था। वो थी ठीक है, मतलब आए कुछ अब्र कुछ शराब आए, उसके बाद आए जो अजाब आए, वो इसकी तस्वीर बने वहाँ उनमें मौजूद थे। और खैर वहाँ से फिर वो चले गए। इस वाक़े के रेपरकशंस और इसके आफ्टर इफेक्ट्स या इसके बैकग्राउंड्स की तो डिटेल्स होती रहेंगी बात। सिर्फ पहला सवाल ये है कि क्या इस वाक़े को देख के फिर ये इस वीडियो को देख के ये कहना अखीर हो गई है? होने अखीर अब नहीं हुई, तरतीब थोड़ी सी दुरुस्त करें। अखीर उन्होंने पहले कर ली थी, अब तो ये अपने वो जो आखिरी दमों पर हैं अपनी मुखालफत के और अपनी कोशिशों के। यूसुफ साहब को और तनवीर साहब को चंद आदमियों का घेर लेना बड़ा वाक़या है, या पूरी नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान का बैठ के 13 दिन इजलास करने के बाद पूरे हाउस का और सेनेट को साथ मिला के तो ये ऐलान कर देना ऑफिशियली कि दिस हाउस बिलीव्स दैट अहमदीज आर नॉट मुस्लिम्स, ये बड़ा वाक़या है। ऑफ कोर्स वो बड़ा तारीखी वाक़या है। उसके इफेक्ट्स और उसके जो रेपरकशंस थी वो आप देख रहे हैं, वो आज तक चल रही हैं अपने अंदाज में। फिर वो एक सियासी फोरम था, वो एक सिविल हुकूमत के हाईएस्ट इदारे थे, लेकिन पाकिस्तान की तारीख को बहुत सरसरी तौर पर भी जिन्होंने देखा हुआ है वो जानते हैं कि पाकिस्तान सिविल हुकूमतों के सर पर नहीं खड़ा हुआ। पाकिस्तान में डंडे वाले की बात चल रही है। अब जब डंडे वाले आए हैं तो आप ज़रा ये तसव्वुर करें कि एक ऐसा आदमी जो बैक वक्त सदर पाकिस्तान भी है और वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी है, और उस वक्त वो अमेरिका का पार्टनर भी है, यानी उसके ये दोनों स्टेटस और उसकी वो जो 11 साल सर्वाइवल है उसकी बुनियाद इंटरनेशनल बैकिंग जो थी वो उसके ऊपर अमेरिका की उस वक्त मौजूद थी। वरना आर्मी चीफ और ये सारा कुछ संभाल के तो फिर इतना अरसा वो भुट्टो को फांसी दे के और ये सारे कुछ, मतलब इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को बिल्कुल इस तरह आउस्ट करना और फिर उसका टिके रहना, उसके लिए तो कई फैक्टर्स और कई उसके लिए गैजेट्स चाहिए थे। वो सारे गैजेट उसको अवेलेबल थे। उस बंदे ने बैकिंग नहीं की, इशारे नहीं किए, पीछे से आंखें बंद रखने का इंदिया नहीं दिया। उसने सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस के मौके पर सदर पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट में जो अगले दिन पूरे मीडिया पे आई थी वो ये कहा था कि कादियानियत एक कैंसर है और मैंने इसको जड़ से उखाड़ फेंकने का पाकिस्तान से तहैया कर रखा है। उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस और सारे, इसका मतलब यह है कि जो ताकत का सरचश्मा है वहां पर, जो हाईएस्ट इदारे हैं जिनका नाम लेते हुए इनकी कांपें टांगती हैं, अब मुहावरा ऐसे ही बन चुका है चूंकि लिहाजा अब ये यही चलेगा। और वो सारे के सारे जिन चेले चांटों के तमाशबीनियों और उनके स्ट्रीट पावर और नुइसेंस वैल्यू की बुनियाद पर वो खुद खड़ा था, और जिनकी उसी स्ट्रीट पावर और नुइसेंस वैल्यू के खौफ से हर इलेक्टेड हुकूमत खौफजदा रहती है।
उन सारों की मौजूदगी में यह दावा किया गया था और फिर उसमें कोई कसर उठा नहीं रखी गई। शिकवार बताया कि ये करेंगे तो इसकी सजा, सलाम अलैकुम कहेंगे तो उसकी सजा इतनी है, लगेगा कि ये मुसलमान है, कोई ऐसी हरकत जिससे शक गुजरे कि ये मुसलमान है, वो सारा ऑर्डिनेंस बदनाम ज़माना ऑर्डिनेंस के तौर पर इस वक्त जाना जाता है। और ढटाई के साथ उन्होंने कानून का जो नाम रखा वो ये था कि एंटी कादियानी ऑर्डिनेंस, इम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस, जो तबका स्पेसिफिक लॉ हो उसको लॉ तो नहीं कहते। और वहां उस वक्त जुडिशरी चुप और बैठे रहे चुप करके आराम से सारे, और उसके नतीजे में गिरफ्तारियां हुई, उसके नतीजे में जेलों में 6-6 हज़ार आदमी कलमा तैयबा की आवाजें पड़ी अदालतों में। और किधर ने कलमे वाले बुलाओ बिस्मिल्लाह केस आया। वो वक्त हमने गुजारा है और उधर ही गुजारा है, आपने ये नहीं, सारे अहमदियों ने गुजारा है। उसके बाद फिर ये जो ऐसे कवानीन इंट्रोड्यूस करवाए गए जिनमें एक एक कानून के ऊपर बात करने पे गवर्नर पंजाब लेवल का बंदा, वो अगलों ने यूं मारा और उसकी अपनी पार्टी के लोग उसके जनाजे में शामिल नहीं हो सके। वो वक्त कौन सा आसान वक्त था? साजिशों का वो लेवल कि जब साहिबजादा गुलाम कादिर शहीद को वहां से उठाया गया रब्वा से, तो वो गाड़ी और वो सारा, वो खलीफा राबी ने अपने खुतबे में तफसील बताई हुई है सारी, कि प्लान ये था कि जहां शियों की मजलिस है वहां जाके ये गाड़ी फाड़ दी जाए और उसके अंदर असला और ये सारा, और उसका इल्ज़ाम अहमदियों पर लगा के मुल्क गिर लेवल पे फसादात बर्पा करवाए जाए। और भाइयों ये प्लानिंगें तो हम भुगतते भुगतते यहां तक पहुंचे हैं। इनमें से कौन सी चीज है जो अब हमारे लिए नई है? अब अलबत्ता ये तो मैंने आपको वो बता लिया जो हुआ है, इसके पैरेलल भी कुछ हो रहा है, उसकी तरफ भी देखें। अब ये कहते हैं जी वो जमात जो है वो क्या करती है, क्या कर लेगी, क्या है, क्या वसाइल हैं, नहीं हैं। एक बात याद रखें, जिस वक्त खुदा ताला की तरफ से हुक्म आता है वो वसाइल देख के नहीं आता। बहुत से मौरखीन ये कहते हैं कि जी वो 10 साल जो 12 साल वो मुसलमानों को सुलह हुदैबिया भी करवाई गई, ये भी करवाया गया और उस वक्त तक वेट करवाया गया, इंतजार करवाया गया, अभी उनके हालात इजाज़त नहीं देते थे, पहले हिजरत हो गई, हबशा की तरफ चले गए, मक्के में लड़ते तो ख़त्म हो जाते। ये सारी गुफ्तगू सुनी हुई है, तारीख का हिस्सा है। लेकिन मुझे ये बताएं कि जब आपके ख्याल में इजाज़त मिल गई थी, मुस्तशरिकीन के ख्याल में इजाज़त मिली जिस वक्त, और उस वक्त आज़ सल्लल्लाहु और उनके पैरोकार किस लेवल पे चले गए थे उनके पास 2 घोड़े, 6 जिरहें, 8 शमशीरें। जंगे बदर में उनकी बेसरो सामानी का ये आलम था, और कैसे कैसी मतलब उस वक्त हालत थी। एक ज़माना वो है कि जिस ज़माने में इंतहाई तकलीफ दे हालात में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो मजलूम लाए जाते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं और आंखों में आंसू भर के फरमाते हैं कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। बनी यासिर की बात है गालबन, और कल ही एक दोस्त ने एक वॉइस मैसेज से मैंने सुनी। लेकिन वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वही आगे लोग हैं। एक ज़माने में उनको आगे से उस तरह जवाब देने की इजाज़त नहीं दे रहे, और कौन नहीं दे रहे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? उनको अल्लाह ताला की तरफ से इज़्ज़त नहीं है। अभी कोई ज़माना लंबा चौड़ा नहीं बीता, और उसी तबके में, उसी मुल्क में, उसी सोसाइटी में, वैसी हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में जिस वक्त खुदा ताला का हुक्म आता है, पहले जवाब आज़ सल्लम से आगे बढ़कर देने वालों को आज़ सल्लम की नाराजगी का सामना करना पड़ता होगा, और करना पड़ता था। सब्र ना दिखा सकने वालों पे नापसंदीदगी होती थी। लेकिन जब इजाजत मिल गई तो फिर जो उस जंग में शामिल नहीं हुए और किसी बहाने से भी पीछे रहे, उनके मुकाते हुए बाद में। ठीक है, उनके अंदर के इखलास पे अल्लाह ताला की नज़र थी, उनकी नदामत पे अल्लाह ताला की नज़र थी, तो अल्लाह ताला ने फिर जिस लेवल पे कुरानी वही में ही उनको फिर माफ़ भी फरमाया अल्लाह ताला ने। वही हालात थे, वही मुल्क था, वही तबके थे, वही लोग थे, लेकिन जब हुक्म आ जाता है फिर उसमें इस्तिस्ना कोई नहीं होता। अब ये फैसला जो है, यही तो इस जमाने की खुशकिस्मती है हमारे हाथ में जो अल्लाह ताला ने हमें थमाई हुई है, बाकी कुछ नहीं है।
वो चौधरी साहब कभी जब कादियान के हालात बयान कर रहे होते थे, चौधरी मोहम्मद अली साहब, तो वो उनकी आवाज़ को तो दोबारा कॉपी भी नहीं किया जा सकता। वो कहते देखो जी गल ये आ कि सहाबा का क्या दसा, दुनिया तो उन्होंने को है ही नहीं सी, ताकत तो उन्होंने को दुनियावी तौर पर तो उन्होंने कोई हैसियत है ही नहीं सी। तो ये बात ही ठीक है। अल्लाह ताला ने अगर दुनिया की सारी ताकतें दे के जमात अहमदिया को और उसके बाद आपको प्रिवेल करवाना और सुपर इम्पोज करवा देना होता और इन पे छा जाना होता आपने सारी ताकतों के साथ, तो इसमें खुदा ताला की एजाजी शान कौन सी हुई और आपकी सच्चाई का निशान ये क्या कहां से बन गया। हालत यही है कि वो यूसुफ साहब ऐसे स्कूटर पे खड़े बैठे हुए हैं और वो टठ पूंजिए और गली के लौंडे जो हैं जिनको यही नहीं पता कि वो क्या कह रहे हैं, वो अपने अल्फाज को नहीं समझ रहे कि वो क्या बकवास कर रहे हैं। एक ब्रस्ट फायर हो ना तो उनमें से एक भी आगे ना खड़ा हो, लेकिन ये वो वक्त चाहिए देखना होता है कि उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातिलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू का वक्त कब आता है सब पे आता है। लेकिन वहां पुलिस की, स्टेट की, रियासत की बैकिंग के साथ वो बकवास करने वाले हैं और बेयारो मददगारी के साथ वो सीधे खड़े रहने वाले उनके दरमियान मौजूद हैं। हालात इस तरह से नहीं हैं आप जैसे मतलब होते ना होते अखीर होगी, अखीर पहले हुई थी, अब उसका इख्तिताम, अखीर के इख्तिताम की तरफ बात आ रही है। और फर्क इतना है कि वो जो पहला डिक्टेटर था जिसने ये अपना उसमें सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस में ये दावा किया था कि मैं उखाड़ फेंकूंगा, कैंसर है, उसके मरने के कोई 11-12 साल के बाद उसके खिलाफ बकवास होनी शुरू हुई। फिर उसको ये कहा गया कि भाई वो फलां था, डिक्टेटर था, गद्दार था, कुत्ते की मौत मरा, ये सारा कुछ हमने सुना उसके बारे में। और कोई 2-3 आर्मी चीफ उसके बाद गुजर गए। फिर आया एक और मुशर्रफ ने सदारत भी भुगत ली, आर्मी चीफ भी वर्दी उतार के, उसके कुछ सालों के बाद फिर जाके उसके ऊपर वो जो आर्टिकल 6 और वो केस, उस वक्त हम इस्लामाबाद में ही थे कि जब वो नेशनल लाइब्रेरी के पिछली तरफ उसकी पेशी के लिए लाया जाता था उसको। लेकिन कुछ वक्त लगा, वो हालात आने में कुछ वक्त लगा। अब क्या हुआ है? अभी जनरल बाजवा को गए हुए क्या 6 हफ्ते नहीं हुए, तो आप सुन ले कि किधर किधर क्या क्या बात हो रही है, कहां कहां उसको मतलब बुक करने और उसके ऊपर बात करने की लिए, मतलब वो जो मजबूत तरीन इदारा है, जो ताकतवर तरीन क्वार्टर्स हैं पाकिस्तान के, उनके ऊपर हैमरिंग का लेवल ये आ चुका है कि अभी उसको 6-8 हफ्ते नहीं हुए तो उसका हशर क्या कर रहे हैं। और इदारा अपने सर्विंग और सिटिंग आर्मी चीफ की इज्जत बचाने की हद तक बस अब महदूद हो गया हुआ है। पिछलों को छोड़ दें, जजों के जो ड्राइवरों की तनख्वाहें और उनकी कुक की तनख्वाहें और उनकी मराहत के ऊपर जो इस वक्त बात चल रही है और जो एक्टिविज्म इस वक्त छाया हुआ है पाकिस्तान में, वो आपके सामने है। इस सारे सिनारियों में ये और 2 वाज़ेह तकसीमें इस वक्त वहां पे मौजूद हैं। इमरान खान के हामी जो हैं वो उसको वलीउल्लाह और पता नहीं, बस छोड़ दें वो किस लेवल पे उसको समझ रहे हैं। नवाज शरीफ वाले जो हैं वो उसके लिए वो कौन कौन सी तस्वीरें बना रहे हैं, खोते के साथ उसका जिस्म लगाया होता है। मरियम को वो गालियां पड़ रही हैं कि खुदा की पनाह, और उधर से उसके बच्चों को कौन कौन से बच्चे करार दिया जा रहा है, वो भी आप ये सारा कुछ आप देख रहे हैं। सोसाइटी तकसीम कर चुके हैं, एस्टेब्लिशमेंट अपनी रिट और अपनी जो बची कुची ग्रेस है उसके सामने छोटी छोटी बोरियां रख के तो उस बम्बार्टमेंट से बच रही है। और आईजी जो है वो अब पाकिस्तान में टके टोकरी हुए पड़े हैं, फलाने को लाओ तो डोगर को बचाओ, तो फलाने को लाओ तो अब फलाने को वापस लाओ, वो आईजी होगा तो वो इसको गिरफ्तार करेगा, वो होगा तो वो नहीं करेगा। और
जो सिटिंग हुकूमत है उसको भी अपने होने पे यकीन नहीं है, और जिसको निकाल बाहर किया गया है उनको भी अपना फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। असद उमर है तो उसका लहजा यकीन से खाली है, और उसी तरह से राना सनाउल्लाह के लहजे में कोई यकीन नहीं है। और टॉक शोज जो हैं वो बिला इस्तिस्ना सारे टॉक शोज बंद गली देख रहे हैं इस वक्त। अब अहमद मीर जो है उसमें से कुछ नहीं निकाल पा रहा। आज रात मैंने एक टॉक शो देखा जिसमें अहमद मीर अपने पैनल के साथ, सिर्फ उसने उस खबर को लेना था जिसका मैंने जिक्र कर दिया था पिछले प्रोग्राम में कि 50 साल तकरीबात और वो गोल्डन जुबली मनाई जा रही है किस आइन की, जिस आइन के बारे में उसी पैनल के लोग कह रहे हैं कि ये आइन जो है वो अपनी पर्पस सर्व नहीं कर पा रहा, जिसके बारे में ये कह रहे हैं कि ये आइन जो है ये आपको बंद गली में लेके चला गया है। उसी सेम प्रोग्राम में कहीं से निकाल के देख लें, आपको पता चल जाएगा कि वो उस आइन की गोल्डन जुबली मना रहे हैं जो आइन आखिरी सांसें ले रहा है उनके हाथों में, जिसके बारे में मतलब सदर है तो वो एट स्टेक है, उसको वो ब्लैकमेलिंग का अड्डा प्रेसिडेंट हाउस को करार दे रहे हैं। जावेद लतीफ और तरह से तशरीहें कर रहा है और इमरान खानी है और तरह से तशरीह कर रहे हैं। इन हालात में आपका जलाओ घेराओ और आपके इस तरह के लोगों के इर्द गिर्द वो जत्थे इकट्ठे हो रहे हैं। सारी कहानी घेर के लाने का मकसद ये था कि हालात जो चल रहे हैं, जमात अहमदिया इस उसूल के मुताबिक चलती आ रही है कि ये रियासतों को और हुकूमतों को मथा नहीं लगाती, उनके लिए बायसे मुसीबत नहीं होती, और खुलफाए अहमदियत के अहकाम में एक भी ऐसा खलीफा नहीं गुजरे कि जिन्होंने एंटी स्टेट अहकामात दिए हों। ये अंधेरे तो गुजर जाएंगे एक दिन ए दोस्त, याद आएगा तुझे मुझसे गुरेजा होना। सो मेरी आपकी तरह खुलफा नहीं सोच सकते और नहीं सोचते। वो अपने खिलाफत अहमदिया की तारीख को क़यामत तक जाते हुए जो देख रहे हैं, तो जिस तरह खलीफतुल मसीह राबे ने एक दफ़ा फरमाया था कि असलम कुरैशी, वो मुलवाना जो इन्होंने गायब करके उसका झूठा पर्चा दिया हुआ था उनके कत्ल का, उसके कत्ल का मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब खलीफतुल मसीह राबे पर, तो उस ज़माने में उन्होंने अपने खुतबे में ये फरमाया था कि खुदा की शान है कि मैंने इनको मुबाइले का चैलेंज दिया, तो उस मुबाइले के चैलेंज के नतीजे में खुदा ताला ने दो निशान जाहिर किए और दोनों मुख्तलिफ नौइयत के थे। एक दुश्मन को मार कर जमात को जिंदा किया यानी ज़ियाउल हक को, और एक मरे हुए को जिंदा करके अल्लाह ताला ने खिलाफत अहमदिया को ताजगी का और अपनी ताईद का छींटा दिया उसके ऊपर। उस पर खलीफा राबे के अपने अल्फाज ये थे कि अगर ये बदबख्त उधर ही कहीं गुमनामी की मौत मर जाता और पकड़ा ना जाता और आईजी बलोचिस्तान उसको टीवी पे पेश ना कर देता फौरन, और ये वक्त गुजर जाता, तो 50 साल 100 साल गुजरने के बाद अहमदी लाख कहते रहते कि हमारे खुलफा के ये अंदाज और अतवार नहीं है, खिलाफत अहमदिया इस तरह के दागों से पाक है। तो हुजूर का जो स्टाइल था, हुजूर ने उसमें फरमाया, आगे से उन दानिश्वरों ने कहना था, नहीं, एक खलीफा तुम्हारा बहरहाल कातिल था। तो अल्लाह ताला ने खिलाफत अहमदिया को उस मरे हुए को जिंदा करके इस दाग से और इस झूठे बोतान से बचाया और साफ किया और पाक किया अपने फजल से, और ताईदी निशान था वो। तो वो खुदा जिस तरह करके लेके चल रहा है इस जमात को, हम तो उस टोटलिटी के नशे में जिंदा हैं। अक्सर लोग वो जो अब मैं बात करता हूं तो उसके बाद कहते हैं वो ठीक है, अल्लाह ताला उनको जज़ा दे, दुआएं किसे नहीं चाहिए होती हैं, और दुआओं के ऊपर यकीन है कि ऐसी दुआएं लगती हैं और शायद वो लेके चलती हैं। पता नहीं मेरी अपनी किस किस कमज़ोरी की वो ढाल बन जाती होंगी, किस किस गुनाह की का कफ़ारा बन जाती हैं ये दुआएं बहुत से मौक़ों पर। अपनी जगह है वो बात, लेकिन जब मैं ये गुफ्तगू कर रहा होता हूँ तो अल्लाह गवाह है कि मेरा कतन कोई मकसद नहीं, ये नहीं होता कि लोग क्या कह रहे हैं वाजिब वाजिब, ये मकसद ही नहीं है।
मैं तो अपने अहमदी होने को जस्टिफाई कर रहा हूं कि मैं क्यों अहमदी हूं। अखबार मैं पढ़ रहा हूं, किताबें देख रहा हूं, इन लोगों के हर लेवल के हर तबके को मिल रहा हूं, पूरी जिंदगी उसी तरह से गुजार रहा हूं, हर तबके में जाके बैठना उठना हो रहा है, फिर भी मैं अपने लिए अहमदियत को नागुज़ीर क्यों समझता हूं। यह है मेरे प्रोग्रामों का थीम। तबलीग पता नहीं होती होगी नहीं होती होगी, मुझे नहीं पता। मेरा वो जो तबलीग करने वालों के लिए जो उनके प्री रिक्विजिट्स हैं, मुझे वो नसीब नहीं है। होंगे भी तो अल्लाह को पता है, मुझे नहीं पता कि वो हैं कि नहीं। मुझे इतना पता है कि मैं शऊरी तौर पर अहमदी क्यों हूं, मेरी नस्लें क्यों अहमदी रहें, मेरे बच्चे क्यों अहमदी रहें। इस वजह से अहमदी रहें कि ये पूरा एक सिनारियो है। उस सिनारियो में तारीख मजहब के इस जमाने के वारिस हम हैं, और तारीख मजहब और अंबिया के वारिस ये बदबख्त और बकवास करने वाले और जलाओ घिराव करने वाले नहीं हैं, क्योंकि एक नबी के पैरोकार भी ये हरकतें नहीं करते थे। तो जिनके साथ हो रही हैं वही नबूवत के और अंबिया के वारिस हो सकते हैं। अंबिया के मुखालफीन वाला किरदार पेश करके ये अंबिया के वारिस कहां से हो गए? सिर्फ लब्बैक लब्बैक करने के नतीजे में। ये है इनकी कुल हैसियत और इनकी कुल औकात। इस औकात के और इस हैसियत के लोग अब अपने आखिरी दमों पर खुद हैं, और इन आखिरी दमों पर आप खुद सोचें कि जो हम पे बड़े बड़े वार करने थे, खिलाफत अहमदिया पर हमला करने की कोशिश करके देख ली, खलीफा वक्त के ऊपर झूठे कत्ल के केस करके देख लिए, उनको गिरफ्तार करने की प्लानिंग करके देख ली इन्होंने, अहमदियों के मरकज का कला कमा करने की कोशिश करके देख ली। कहाँ क्या नतीजा निकला? मेरा उस पिछले 2 प्रोग्राम्स में मेरा यही आपसे स्टांस था कि भाई इस बात को अकल पूरी तरह तस्लीम करती है कि अक्सरियत के साथ ये सारे गैजेट्स जब जमा हो जाते हैं और वो अकलियत जो है वो उसको पीस के रख देती है वो अक्सरियत। और उसकी मिसालें मैंने आपको बता दी थी। कश्मीर में है आपके मतलब अब कितनी बड़ी बैकिंग थी पाकिस्तान की, लेकिन अगलों ने जो करना था कर लिया। वहां वाली अब बिलबिला रही है मुसलमान अकलियत हिंदुस्तान में। क्या कर लेते हैं सारा आलम इस्लाम मिलके, और इसी तरह इसराइल में। तो वो मजहब की अकलियत को क्रश करने वाली दुनियावी हुकूमतें सरवाइव कर रही हैं और तरक्की कर रही हैं। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत अकेली मिसाल है कि जो जब से पाकिस्तान बना है, 47 में बन रहा है, 53 में आप पहला जलाओ गिराओ का और मुल्कगीर फसादात करवा रहे हैं, और उस वक्त के वजीर आला की बैकिंग और स्पॉन्सरशिप के साथ करवा रहे हैं। 74 में आप पूरे मुल्क में आगे लगवा रहे हैं, असेंबली का कानून पास करवा रहे हैं, सदर पाकिस्तान अपना ऑर्डिनेंस इंपोज कर रहा है। कोई प्राइम मिनिस्टर जो है वो अफसोस नहीं कर सकता अहमदियों के वाकयात के ऊपर, जानते बूझते हुए कि इनके साथ ज्यादती हो रही है। किसी के मुंह में जुबान नहीं है कि वो आगे से बात कर सके कि ये क्या बकवास हो रही है। और स्टेट के इदारे, यूनिफॉर्म पर्सनल, वो साथ नहीं देते कि ये मजलूम है, हम क्या करें जो पीछे जी कानून जो हो जाए। इन हालात में आपकी स्टेट मुखालफत की सारी तारीख के साथ डाउनफॉल की तरफ गई है, और हम जिनको आप क्रश करने लगे थे, 3 सीटें आपने असेंबली में जूती पे रख के रखी थी कि आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करें कि उन्होंने आखिरी ज़माने में किसी मुसले की खबर नहीं दी थी, तो आप ये 3 सीटें रख लें, एक असेंबली की, 2 नेशनल की और 2 सूबाई असेंबली की। हमने वो जूती पे रख के आपको वापस दे दी, मुंह पे मारी। जब से हम उस असेंबली से बाहर हैं तो आप देखें मतलब कुछ पैरेलल्स होते हैं। आप जहां पे जाके इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट में जहां आप जाके पनाह लेते हैं और जहां पे जाके आपकी किस्मतों के सियासी फैसले होते हैं, उस मलका बरतानिया का एक मिनिस्टर पिछले 10 साल से अहमदी जरूर होता है।
2-3 वहां पे मेंबर पार्लियामेंट हैं, तो वो अहमदियों के ही है ना, अहमदी हैं वो भी। और जिस शहर की आपको है, जिस मुल्क की आप, जहां से आप वो कला कमा करना चाह रहे हैं, आपको अगले प्रोग्राम में मैं डिटेल्स में जाऊंगा। फिलहाल मैं इतना बता देता हूं कि पाकिस्तान में अहमदियत की प्रेजेंस के लिए जितने लोग चाहिए वो वहां पर मौजूद हैं और वो इंशाल्लाह मौजूद रहेंगे। और जो हिजरत होनी थी वो हो चुकी है। बता चुके हैं आपको कि हिजरत सिर्फ एक ही मैटर करती थी, वो हो चुकी है। और अगर आपको पाकिस्तान में से स्टेक उठा के हैंड ओवर करना होता वहां सब कुछ, तो फिर ये हालात नहीं होने थे। हम जहां हैं हम वहां हैं और इंशाल्लाह हम वहां रहेंगे। बाकी ये जत्थों की तरफ आप नजर आ रहा है कि आप मुल्क को जत्थों के सुपुर्द करने की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आप हो जाएंगे बिजी ये हाई कोर्टों में और इमरान खान की गिरफ्तारी और राना सनाउल्लाह की जवाबी कार्रवाई पे, और आपकी फोर्सेस और आपकी सारी इंतजामिया बटेगी इन धड़ों में, और अगले आपके घरों पे आके अटैक कर रहे हैं और आपके हेडक्वार्टर्स को आके निशाना बना रहे हैं। तो आपने उधर बिजी होकर पब्लिक को आपने करना है जत्थों के सुपुर्द, और भूखी पब्लिक को आपने जत्थों के सुपुर्द करना है। भूखी, नंगी, बीमार और नाखानदा पब्लिक को उससे ज्यादा दरिंदा जत्थों के जब आप सुपुर्द करेंगे तो वो बड़ी बारीकी से हम उस चीज को देख रहे हैं। जिस वक्त आप टोटल गिरफ्त लूज कर चुके होंगे उस वक्त ये जत्थे जो हैं ये हमारे लिए कमेटी के कुत्ते मारने के मुतरादिफ है इनकी हैसियत। इससे ज्यादा इनकी कोई औकात नहीं है। आपको भी पता कि ये कमेटी के कुत्ते हैं जहर दे के मारने वाले, लेकिन आप जुर्रत नहीं कर पा रहे। दूसरी बात, अब आपको आपकी रेट ऑफ स्टेट है ही कोई नहीं। आपको अपनी पेडिस्टल पे कायम रहने के लाले पड़े हुए हैं। शुक्र है कि ना आप कल हमारी उम्मीदों का मरकज थे, ना आइंदा होंगे। वही खुदा जो पहले दिन से जमात अहमदिया की हिफाजत करता आ रहा है उसी ने आइंदा करनी है। बाकी वक्त आएगा तो आपने वो शक्लें तो देख ही ली उनकी। ना वो तनवीर अहमद साहब के चेहरे पे कोई सरासीमगी थी और ना वो मोहम्मद यूसुफ साहब के। यही अहमदिया स्टफ है। वो जो 40-50 में या 100-200 400 के मजमे में घेर के दो बंदे, उनके चेहरे पे सरासीमगी कोई नहीं थी ना। तो वो जो हम 5-10 लाख वहां पे होंगे ना, जिनको आप मुख्तलिफ तादादें पेश करते हैं, उनको आपके 20 करोड़ के जत्थे में भी कोई सरासीमगी नहीं है। खुदादारी, चेगमदारी। बाकी बात जो है इसके डायनामिक्स और इसकी जो डेमोग्राफिकल दलाइल या रीजंस हैं वो मैं अगले प्रोग्राम में आपके सामने रखता हूँ। फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।